नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? वो शक्ति आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना सीख लें तो आप सफलता, पैसा, खुशी, सेहत जो चाहें हासिल कर सकते हैं। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का विस्तृत सारांश जानेंगे, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन का खजाना, ट्रेजर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद असफल रह जाते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पहले अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन का हर पहलू, सफलता, खुशी, स्वास्थ्य, धन और रिश्ते हमारे अपने अवचेतन मन पर निर्भर करता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बंटा हुआ है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह हिस्सा है जो हमें तर्क करने, निर्णय लेने और चीजों को समझने में मदद करता है, लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह हमारे विश्वासों, भावनाओं, आदतों और यादों को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक विशाल खजाने की तरह है, जिसमें हमारी सभी क्षमताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां छिपी हुई हैं। जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हम जो भी सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और हमारी वास्तविकता बन जाता है। यदि हम खुद को सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो अवचेतन मन इसे सच करने के लिए काम करने लगता है। लेकिन यदि हम बार बार असफलता और नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं तो यही हमारे जीवन में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसका अवचेतन मन इस विश्वास को सच कर देगा और वह कभी आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति खुद को पहले से ही समृद्ध और संपन्न महसूस करता है तो उसका अवचेतन मन उसे सही अवसरों की ओर ले जाएगा और धन को आकर्षित करेगा। डॉक्टर मर्फी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जो कुछ भी आप पूरे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन में डालते हैं वह सच हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालें कि आप स्वस्थ, सफल और खुशहाल हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाएगी। उन्होंने एक दिलचस्प कहानी साझा की। एक आदमी को डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी लाइलाज है और वह अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने हर दिन अपने अवचेतन मन को यह आदेश देना शुरू किया, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरा शरीर शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। कुछ ही महीनों में डॉक्टर हैरान रह गए। वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इससे यह साबित होता है कि हमारा विश्वास और अवचेतन मन असंभव को भी संभव बना सकता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे निर्देशित करें। डॉक्टर मर्फी इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें बताते हैं। सबसे पहले, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करें। हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बातें दोहराकर निर्देश दें, जैसे मैं आत्मविश्वासी और सफल हूं, मेरे जीवन में हर दिन खुशियां और अवसर आ रहे हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। दूसरी तकनीक विजुअलाइजेशन है। इसका मतलब है कि आप अपने मन में उस चीज की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को पहले से ही सफल महसूस करें। यदि आप धन चाहते हैं तो यह सोचें कि आपके पास पहले से ही धन है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरी तकनीक प्रार्थना और विश्वास, प्रेयर एंड फेथ है। जब आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो इसे प्रार्थना के रूप में मांगें और पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करें कि यह आपको अवश्य मिलेगा। कई बार लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके अंदर संदेह बना रहता है। संदेह ही सबसे बड़ा कारण है कि अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को पूरा करने में बाधा डालता है। इसलिए जब भी आप अपने अवचेतन मन को निर्देश दें तो उसमें पूरी आस्था और विश्वास रखें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका अवचेतन मन कभी यह नहीं सोचता कि कोई चीज सही है या गलत।
ये बस वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हर काम में सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगेगा। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने अवचेतन मन में कौन से विचार डालना चाहते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अध्याय 2, अवचेतन मन और चमत्कारी चिकित्सा, द सबकॉन्शियस माइंड एंड मिराक्युलस हीलिंग। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बिना किसी दवा के सिर्फ अपनी सोच और विश्वास के दम पर ठीक हो गया? क्या यह महज एक संयोग होता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ हमारे विचारों को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी नियंत्रित करता है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो यह हमारे स्वास्थ्य को चमत्कारी रूप से सुधार सकता है। हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे दिमाग के नियंत्रण में होता है। विज्ञान भी मानता है कि हमारी भावनाएं और सोच सीधा हमारे शरीर पर असर डालती हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार चिंता करता है, तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसका इम्यून सिस्टम गिर जाता है और उसे कई तरह की बीमारियां घेर सकती हैं। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, तो उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कई ऐसे मरीज हैं जो सिर्फ अपने अवचेतन मन की शक्ति से ठीक हो गए। उन्होंने अपने मन में यह विश्वास बना लिया कि वे स्वस्थ हैं, और धीरे धीरे उनके शरीर ने भी इसी संदेश को मान लिया। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि अगर किसी मरीज को नकली दवा, जिसमें कोई असली दवा ना हो, दी जाए, लेकिन उसे यह बताया जाए कि यह बहुत असरदार दवा है, तो वह व्यक्ति सिर्फ अपने विश्वास के कारण ठीक होने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि बीमारी के इलाज में सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि हमारा विश्वास भी बहुत मायने रखता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को यह सिखा दें कि हम स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अगर हमारा अवचेतन मन हमें बीमार बना सकता है, तो क्या यह हमें ठीक भी कर सकता है? डॉक्टर मर्फी कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं जिससे हम अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर सकते हैं। पहला तरीका है सकारात्मक शब्दों का प्रयोग, जहां हर दिन सुबह और रात को यह दोहराएं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है। अगर आप बार बार यह दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपका शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, जिसमें हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। खुद को खुश, ऊर्जावान और मजबूत महसूस करें। ये कल्पना आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। तीसरा तरीका है धन्यवाद का भाव रखना, जहां हर दिन अपने शरीर का आभार मानें और कहें, धन्यवाद मेरे शरीर कि तू मुझे स्वस्थ और ताकतवर बनाए रखता है। जब आप अपने शरीर के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे ग्रहण करता है और आपकी सेहत सुधारने लगता है। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में कई ऐसी सच्ची कहानियां बताते हैं जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। एक व्यक्ति जिसका पैर बुरी तरह खराब हो चुका था, उसने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह संदेश दिया कि उसका पैर पूरी तरह ठीक हो रहा है। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने पाया कि उसके पैर की स्थिति में जबरदस्त सुधार हो चुका था। एक महिला जो वर्षों से गठिया आर्थराइटिस से पीड़ित थी, उसने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि वह पूरी तरह ठीक हो रही है। उसने दिन में कई बार यह सोचना और बोलना शुरू किया, मेरे जोड़ मजबूत और स्वस्थ हो रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द गायब हो गया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये कहानियां साबित करती हैं कि हमारा अवचेतन मन न सिर्फ हमारी सोच को, बल्कि हमारे शरीर को भी बदल सकता है। अभी जो भी व्यक्ति बीमार है, उसे खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं हर दिन खुद को बीमार समझ रहा हूं? और क्या मैं अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार भर रहा हूं? अगर हां, तो यह समय है अपने विचारों को बदलने का, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही करेगा जो आप उसे बार बार कहेंगे। अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है? अध्याय 3, अवचेतन मन और धन की शक्ति, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द पावर ऑफ मनी।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल होकर अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि धन प्राप्त करना या आर्थिक रूप से समृद्ध बनना पूरी तरह से हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो धन और सफलता अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि धन सिर्फ मेहनत और अवसरों पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि धन पहले हमारे दिमाग में बनता है और फिर भौतिक रूप से हमारे जीवन में आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन में यह धारणा बना ले कि धन प्राप्त करना कठिन है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसका अवचेतन मन इस विचार को सच कर देगा। वह व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में रहेगा। दूसरी ओर, जो लोग अमीर बनते हैं, वे अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला चुके होते हैं कि धन उनके लिए स्वाभाविक रूप से आएगा। वे अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। वे धन को एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह देखते हैं, न कि कोई दुर्लभ वस्तु जिसे पाना मुश्किल हो। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने अवचेतन मन में धन के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। वे कहते हैं, धन बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, मुझे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बस गुजारा चल जाए इतना काफी है। जब आप इस तरह की बातें दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और धन को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है। लेकिन जब आप अपने विचारों को बदलते हैं और मानते हैं कि धन अच्छाई का स्रोत है, मैं धनवान बनने के योग्य हूं और पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से बहता है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने लगता है। अगर आप सच में आर्थिक रूप से समृद्ध बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देने होंगे। डॉक्टर मर्फी कुछ प्रभावी तकनीकों का सुझाव देते हैं। पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर दिन सुबह और रात को इन वाक्यों को दोहराएं। धन मेरी ओर स्वतंत्र रूप से बह रहा है, मैं समृद्ध हूं, मैं वित्तीय सफलता के योग्य हूं। यह आपके अवचेतन मन को नए विश्वासों से भर देगा और आपके जीवन में अवसरों के दरवाजे खोल देगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले खुद को एक संपन्न व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। देखिए कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, अपने सपनों की चीजें खरीद रहे हैं और खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। जब आप इसे गहराई से महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदल देगा। तीसरा तरीका है पैसे के बारे में अच्छी भावना रखना। जब भी आपको कोई छोटा सा भी धन प्राप्त हो, चाहे वह वेतन हो, कोई गिफ्ट हो या कोई छोटा लाभ हो, तो उसे खुशी और आभार के साथ स्वीकार करें। जब आप पैसे के प्रति सकारात्मक भावना रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे और अधिक आकर्षित करता है। चौथा तरीका है देने की आदत डालना। डॉक्टर नफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको देने की आदत भी डालनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को आर्थिक रूप से कमजोर कर दें, बल्कि आपको एक उदार मानसिकता रखनी होगी। जब आप खुले दिल से दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको कई गुना ज्यादा लौटाता है। डॉक्टर मर्फी एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो लंबे समय तक आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। जब उसने अपने विचारों को बदला और हर दिन यह कहना शुरू किया, धन मेरी ओर स्वतंत्र रूप से बह रहा है, मैं समृद्ध हूं, तो कुछ ही महीनों में उसे बेहतर नौकरी के अवसर मिलने लगे और वह आर्थिक रूप से सफल हो गया। एक अन्य महिला जो एक छोटा व्यवसाय चला रही थी, उसने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि उसकी आमदनी बढ़ रही है और ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसने सकारात्मक शब्दों और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया और जल्द ही उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। ये कहानियां साबित करती हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को समृद्धि की दिशा में प्रशिक्षित कर लें, तो धन अपने आप आपकी ओर खींचने लगेगा। अब खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने अवचेतन मन में धन के प्रति सकारात्मक सोच रखता हूं? और क्या मैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सही मानसिकता अपना रहा हूं? अगर नहीं, तो यह समय है अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का। अध्याय 4, आपका अवचेतन मन और रिश्तों की शक्ति। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के रिश्ते बहुत सहज और खुशहाल होते हैं,
जबकि कुछ लोग हमेशा अपने संबंधों में संघर्ष और तनाव का सामना करते हैं? क्या यह सिर्फ परिस्थितियों की देन है या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अवचेतन मन में उनके बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लें तो हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं और दूसरों के साथ अधिक गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बना सकते हैं। हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार और विश्वास होते हैं वे हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी, परिवार या दोस्तों के बारे में नकारात्मक सोच रखता है तो यह सोच धीरे धीरे उसके रिश्तों को प्रभावित करने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा यह मानता है कि कोई मुझे नहीं समझता, मेरे रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते या मेरा साथी मेरी कद्र नहीं करता, तो उसका अवचेतन मन इस धारणा को सच करने के लिए काम करने लगता है। इस सोच के कारण वह व्यक्ति अपने रिश्तों में अनजाने में तनाव पैदा करता है और नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसके विपरीत, जो लोग अपने रिश्तों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अवचेतन मन में यह विश्वास बैठा लेते हैं कि मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं, मेरा साथी मुझसे प्यार करता है और मेरे रिश्ते मजबूत और खुशहाल हैं, तो उनके अवचेतन मन में ये विचार वास्तविकता बन जाते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन में प्रेम, विश्वास और सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं तो हमारे रिश्ते स्वतः ही बेहतर होने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने अवचेतन मन में भरे नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना होगा। ऐसा करने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकों का सुझाव दिया गया है। पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर दिन अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सद्भाव से भरे हुए हैं, मेरा जीवन साथी मुझसे प्यार करता है और मैं उसकी सराहना करता हूं, और मैं अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहा हूं। जब हम इन विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी प्रभावी तकनीक है क्षमा करने और भूलने की शक्ति विकसित करना। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी रखते हैं तो यह नकारात्मक भावना हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और हमें मानसिक रूप से परेशान करती है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है तो उसे पुरानी गलतियों को माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, जिससे हमारे रिश्ते स्वतः ही बेहतर हो जाते हैं। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट निकालकर कल्पना करें कि आपके रिश्ते प्रेम और समझदारी से भरे हुए हैं। अपने साथी, दोस्तों या परिवार के साथ खुशहाल पलों की तस्वीरें अपने दिमाग में बनाइए। जब आप इसे बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने लगता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले सकारात्मक विचार रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अपने प्रियजनों के प्रति आभार प्रकट करें और मन में यह विचार रखें कि आपके सभी रिश्ते मजबूत और खुशहाल हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि रात के समय हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, इसलिए यह समय अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। डॉक्टर मर्फी कई सच्ची घटनाओं का उल्लेख करते हैं जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने रिश्तों में चमत्कारी बदलाव किए। एक महिला जो अपने पति के साथ लगातार झगड़ों से परेशान थी, उसने अपने अवचेतन मन को बदलने का निर्णय लिया और हर दिन यह दोहराने लगी, हमारा रिश्ता प्रेम और समझदारी से भरा हुआ है। कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि उसका पति अधिक प्यार भरा और समझदार व्यवहार करने लगा। इसी तरह एक व्यक्ति जिसने अपने दोस्त के साथ झगड़े के बाद नकारात्मक भावनाएं छोड़ दी और अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर दिया, उसने पाया कि उसका दोस्त खुद उससे संपर्क करने लगा और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही अपने विचारों और विश्वासों को बदलना शुरू करें। अध्याय 5, आपका अवचेतन मन और स्वास्थ्य, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बिना दवाओं के सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से ठीक हो गया हो? क्या यह चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है।
यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएं, तो कई बार बिना दवा के भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हमारा अवचेतन मन हर समय हमारे शरीर की हर क्रिया को नियंत्रित करता है। दिल की धड़कन, रक्त संचार, पाचन तंत्र, ये सब अवचेतन रूप से चलते रहते हैं। जब हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस विश्वास को वास्तविकता में बदलने लगता है। लेकिन अगर हम लगातार चिंता में रहते हैं और सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब रहेगी, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी अनुसार काम करता है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंग्जाइटी, हमारी सेहत पर सबसे बुरा प्रभाव डालते हैं। जब हम चिंता में रहते हैं, तो हमारे शरीर में हानिकारक रसायन उत्पन्न होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पाचन खराब हो सकता है और कई अन्य बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रभावी तकनीकें हैं। पहली तकनीक सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस है। हर दिन अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरी हुई है, मैं दिन ब दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूं। जब हम बार बार ये बातें कहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हमारे शरीर में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। दूसरी तकनीक विजुअलाइजेशन है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग में खुद को पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे अपने दिमाग में यह देखना चाहिए कि वह पहले से स्वस्थ है, दौड़ रहा है, खुश है और ऊर्जा से भरा हुआ है। जब हम बार बार इस दृश्य की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने लगता है। तीसरी तकनीक प्रार्थना और विश्वास, प्रेयर एंड फेथ है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और अपने अवचेतन मन को यह निर्देश देते हैं कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो यह विश्वास हमारी सेहत को सुधारने लगता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम पहले से ही स्वस्थ हैं और हमारा अवचेतन मन इसे सच करने की प्रक्रिया में लग जाता है। डॉक्टर मर्फी अपनी किताब में कई सच्ची घटनाएं बताते हैं, जिनमें लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से असंभव लगने वाली बीमारियों को ठीक किया। एक महिला को डॉक्टरों ने बताया कि उसका ट्यूमर इतना बढ़ चुका है कि उसका बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हर दिन अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है। उसने हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराए और अपने दिमाग में खुद को स्वस्थ होते हुए देखा। कुछ ही महीनों बाद जब उसने दोबारा जांच करवाई, तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसका ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। एक अन्य व्यक्ति, जिसे अनिद्रा, इंसोम्निया की गंभीर समस्या थी, ने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह निर्देश देना शुरू किया, मैं आराम से गहरी नींद में सो रहा हूं, मेरा शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह शांत है। कुछ ही दिनों में उसकी नींद की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें चेतावनी भी देते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को बीमार, कमजोर या अशक्त मानता है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच करने में लग जाता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन में सिर्फ सकारात्मक, आशावादी और स्वस्थ विचार भरने चाहिए। अब तक आपने जाना कि आपके अवचेतन मन में अपार शक्ति है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सत्य है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच, भावनाओं, सेहत, रिश्तों और यहां तक कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जोसेफ मर्फी ने इस किताब में यह स्पष्ट किया कि यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में नियंत्रित करें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे, तो वही हमारे जीवन में घटित होगा। लेकिन यदि हम सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को अपनाएंगे, तो हमारी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदल सकती है। सफलता, खुशहाली, धन, स्वास्थ्य, ये सब हमारे अवचेतन मन में स्थापित विचारों पर निर्भर करते हैं। आपने यह भी जाना कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के कई तरीके हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, विश्वास,
फेथ और प्रार्थना, प्रेयर। ये सभी तरीके अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ते हैं और उसे हमारे पक्ष में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देते हैं तो यह हमारे शरीर, मानसिक स्थिति और जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इस ज्ञान को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें। आज से ही अपने अवचेतन मन को निर्देश देना शुरू करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने शब्दों में शक्ति भरें और अपने विश्वास को अटूट रखें। यदि आप यह कर पाए तो आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।